आज की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक प्यारी सी बच्ची को। जब वह छोटी थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे रेड रेडन हुड दिया। वह इतना ज़्यादा उसे पसंद था कि वह हमेशा उसे पहनकर रखा करती थी। उसने कभी भी उसे नहीं उतारा। ये रीज़न था कि उसे सभी लोग लिटिल रेड रेडन हुड नाम से पुकारा करते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है और वह वही प्यारी सी बच्ची बड़ी हो जाती है। वह जंगल से जा रही होती है, तभी रास्ते पर उसे एक औरत नजर आती है। दरअसल एक विच होती है जो लिटिल रेड रेडन हुड को अपने पास बुलाती है। इसका नाम क्रिटिकल हो रहा है, इसलिए हम इसे मिस रेड बुलाएंगे। पर मिस रेड उसे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। इस पर विच को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मुझे इस तरीके से कैसे इग्नोर कर सकती हो तुम। वह उससे डरकर भागने लगती है, पर विच उसे पकड़ ही लेती है। विच उसे बताती है कि वह जानती है आखिर वह कहाँ जाना चाहती है। मैं जानती हूँ तुम कहाँ जाना चाहती हो, पर जो शूज तुमने पहना है इससे तुम ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओगी। ये बात मैं भली भांति जानती हूँ। वह उसे बताती है कि वह अपनी जादू की हेल्प से उसके जूते को काफी अच्छे जूतों में बदल सकती है। पर वह जैसे जादू करती है तो वे जूते अच्छे में तो नहीं बदलते, पर और भी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस रेड को, जो कि गुस्सा होते हुए अपने जूते भी साफ कर रहे थे और विच को काफी ज्यादा बातें भी सुना रही होती है। पर उसके जूते पानी में बहने लगते हैं। अपने जूतों का पीछा करते हुए वह नदी के बहाव की तरफ जाती है और वह आगे जाता है। अगर देखती है वहां पर उसे एक लड़की नजर आती है जिसने की हमारी मिस रेड के जूते ही पहन लिए थे। यहाँ पर दरअसल उसने अपने मरे हुए कबूतर को दफनाने के लिए उसकी ग्रेव बनाई हुई थी। ये वही लड़की होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। लिटिल रेड उससे अपने जूते मांगते हैं तो वह प्यारी सी बच्ची उसके जूते को वापस दे देती है। सिंड्रेला उसे बताती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा किसी ने ये जूते पहन लिए तो मैंने इसे ले लिया ताकि मैं इसे पहन सकूं। वहीं मिस रेड जब उसकी कंडीशन को देखती है तो उसे उस लड़की की फ्लैशबैक की सारी कंडीशन याद आती है। मिस रेड को पता चल जाता है कि कैसे सिंड्रेला की जो सौतेली माँ और बहन है उस पर काफी ज्यादा अत्याचार करती है। वे घर के सारे काम उससे करवाते हैं, खाना बनवाते, कपड़े धुलवाते और उसे नौकरी के साथ तला व्यवहार करते हैं। वहीं मिस रेड उस लड़की से इस बारे में बात करती है। मिस रेड की बातों को सुनकर वो जो सिंड्रेला थी वह काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अब वह सच में काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह काफी ज्यादा दुखी थी और उससे अपने आंसू रुके ही नहीं जा रहे थे। वह मिस रेड के सामने बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि मिस रेड अब उसकी सारी सिचुएशन को समझ चुकी थी कि आखिर सिंड्रेला क्या बीत रही है। देखते हैं कि सिंड्रेला सारा काम किया करती थी बहुत अच्छे से, पर फिर भी उसके कामों पर कई ज्यादा खामियां निकाली जाती थी। उसे काफी बातें सुनाया जाता था। वहीं ये टेबल पर बैठी हुई माँ और बेटियां शाही पार्टी के बारे में डिस्कशन कर रही थी। ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये लोग आखिर पार्टी में क्या पहनकर जाएंगे। शाही पार्टी के नाम सुनकर सिंड्रेला भी उनसे पूछती है कि क्या वह भी उनके साथ चल सकती है पार्टी में, जिस पर वे सभी लोग काफी ज्यादा हंसते हैं। वे लोग कहते हैं कि सिंड्रेला कितनी ज्यादा बेकार बदसूरत सी है, कुरूप। वे नहीं चाहते कि कोई जाने उनकी बहन इतनी ज्यादा बदसूरत है। इस तरीके से वे लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। वही सिंड्रेला का जो कबूतर था वह उसकी सिस्टर के फूट के पास आ जाता है तो वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उस कबूतर को वह राक्षसनी जान से मार देती है। अब सिंड्रेला की बात सुनकर जो लिटिल हेड थी वह काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वह सिंड्रेला से पूछती कि क्या सुंदरता इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बदसूरत की कोई जगह नहीं। जब पर सिंड्रेला उसे बताती कि हाँ सच में यहाँ पर बदसूरत होना श्राप है, पर यहाँ पर एक अलग है वो प्रिंस, क्योंकि वो किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं देखते, वह सभी को समान तरीके से चाहते हैं। इसलिए मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वही मिस रेड जो सिंड्रेला की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी, वह उसे पूछती कि क्या सच में तुम ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हो जिसे तुम नहीं जानती। यहाँ पर सिंड्रेला उसे हाँ में जवाब देती है। सिंड्रेला की बातों को सुनकर वह डिसीजन करती है कि अब वह सिंड्रेला को अपने साथ शाही पार्टी में जरूर ले जाएगी। पर यहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि सिंड्रेला जिसके पास कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं थे, ना कि पहनने के लिए ना ही जूते थे। सिंड्रेला यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर वह पहन के क्या जाएगी, और तो और उसके कपड़े भी नहीं थे। वहीं रेड क्वीन जब उसके पैरों को देखती है तो उसमें कई ज्यादा चोट लगे थे, वह काफी ज्यादा हैरान थी। तब सिंड्रेला उसे बताती है दरअसल यहाँ पर वह जंगल में रास्पबेरीज को लेने के लिए आई थी, जहाँ पर उसे चोट लग गई। अब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं उसी विच को जो यहाँ पर आई थी वह उसे कहती है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं यहाँ पर जादुई ड्रेस वाला मैजिक करूंगी जो कि मुझे काफी अच्छे से आता है। और फिर वह मैजिक करती है और विच अपनी मैजिक की हेल्प से सिंड्रेला को एक काफी सुंदर ड्रेस दे देती है, जिसमें वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम परियों की तरह। जिसे देखकर लिटिल रेड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वह विच से रिक्वेस्ट करती है कि भाभी उसे ऐसे ही सुंदर सी ड्रेस दे दे, वो
भी पार्टी में जाना चाहती है। ब्लैक विच अपनी पावर की हेल्प से उसे काफी खूबसूरत सा शूट दे देती है, जो कि उसे काफी ज्यादा शूट कर रहा था और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर उसका मैजिक शूज पर हो ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर लिटिल रेड और सिंड्रेला काफी ज्यादा निराश थे क्योंकि उनके पास शूज थे ही नहीं और ऐसे पार्टी में जाना ठीक नहीं था। तभी यहाँ पर एक और बिच आती है जो होती है वाइट बिच, जो उन्हें बताती कि अरे यार यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसे बताती है कि वह उसे खूबसूरत जूते दे सकती है, वो भी ग्लास के बने हुए, लेकिन इससे पहले उन्हें सिंड्रेला को एक दूसरे जूते पहनाने होंगे, तभी वह उसके ऊपर मैजिक परफॉर्म कर सकती है और उसे ग्लास के शूज बनाकर दे सकती है। अब यहाँ पर जो हमारी रेड क्वीन थी वाइट विच के जूतों को लेकर उसे सिंड्रेला को पहनवा देती है और फिर वाइट विच यहाँ पर मैजिक क्रिएट करती है। अब यहाँ पर वह काफी खूबसूरत से शूज बना देती है। वहीं ब्लैक विच और व्हाइट विच के जादू को देखकर जल रही होती है, वह अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है और एक चूहे को एक ड्राइवर इंसान बना देती है और एक पंपकिन को रथ, जिसकी हेल्प से वे दोनों शाही पार्टी में जा सकें। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि ब्लैक विच का जो मैजिक था वो रात के 12 बजे होने पर खत्म हो जाएगा, वहीं व्हाइट विच का मैजिक पूरे के पूरे 24 घंटों के बाद। अब ये दोनों ही पार्टी के लिए निकल चुके थे, जहाँ पर सिंड्रेला लिटिल नॉन स्टॉप हमारी लिटिल क्वीन को थैंक्स कहे जा रही थी कि आज उसके कारण वह पार्टी में जा पा रही है। अब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से बग्गी रुक जाती है और इन्हें पता चलता है कि दरअसल एक आदमी है जो इनकी बग्गी से टकरा जा चुका है। वह आदमी जो नीचे गिर चुका है, शायद वह मारा भी जा चुका है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये पैलेस का ही आदमी होता है, जिसका नाम होता है मिस्टर हान, जो काफी ज्यादा रिपोर्टेड पर्सन था पैलेस का। तब लिटिल रेड काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वे लोग पार्टी में नहीं जा पाएंगे और उनके ऊपर शायद कुछ आरोप भी लग जाएं। तभी जो रेड क्वीन थी उसे विजन आता है कि ये आदमी पहले ही मारा जा चुका है और किसी ने जानबूझकर इस आदमी को उनकी बग्गी के सामने फेंका है ताकि इन्हें कोई फंसा सके। ये किसी और की साजिश है इन लोगों के ऊपर इसके आरोप को डालने की, ताकि आरोपी के ऊपर किसी को शक ना हो। वहीं रात को ज्यादा टाइम हो रहा था, इन्हें लेट हो रही थी और अगर रात के 12 बज जाते तो इनका मैजिक खत्म हो जाता। इसलिए रेड क्वीन डिसाइड करती है कि हमें इस बॉडी को छुपा देना चाहिए, फिर रात को पुलिस को इस बारे में हम बता देंगे। अब सिंड्रेला के लिए टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसे आज प्रिंस से मिलना था और ऐसा टाइम शायद उसे फ्यूचर में कभी ना मिले, इसलिए वे सबसे पहले वे लोग बॉडी को छुपा देते हैं। ये लोग पैलेस में पहुंचते हैं जहाँ पर गार्ड एक ओल्ड बदसूरत लेडी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देता, पर हमारी ये दोनों ब्यूटीफुल लेडीज को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। दोनों ही क्वीन की तरह एंट्री लेती हैं। तभी ये लोग अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे लोग अब डांस करना शुरू कर चुके थे क्योंकि ये लोग पार्टी में लेट हो चुके थे, पर जैसे ही सिंड्रेला यहाँ पर एंट्री लेते हैं सारे के सारे लोग उसे देखने लगते हैं क्योंकि सिंड्रेला थी ही ऐसी। सिंड्रेला हैरान थी कि आखिर इतने सारे लोग उसे देख क्यों रहे हैं। अब लिटिल रेड उसे बताती है कि ओह तुम्हें नहीं पता कि आज तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। तभी सिंड्रेला को अपनी सौतेली माँ और बहन नजर आ जाती हैं। उन कुतियों को देखकर वह डरने लगती है, पर क्योंकि आज सिंड्रेला एक क्वीन बन चुकी थी, एक खूबसूरत लेडी, तो उसे ये कमीनी नहीं पहचान पाती। वही हम देखते हैं लप्पू सी शकल की सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बेटी को, जो कि चमक चांदनी सी बनकर आई थी कि बस प्रिंस इन्हें देखेगा और उठा के ले जाएगा, यही तो बनेगी अगली रानी। सिंड्रेला की सौतेली बहन ने तो अपने बाल भी कटवा लिए थे, शॉर्ट करवा लिए थे क्योंकि उसे पता चला था कि प्रिंस को इस ऐसे बाल पसंद है। तभी सिंड्रेला की जो सौतेली माँ थी अपनी बेटी को बोलती है कि उसे अगर प्रिंस चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एंट्री होती है प्रिंस और प्रिंस के बेटे की। वहीं सिंड्रेला जब प्रिंस को देखती है तो बस वह उसमें खो ही जाती है। हम देखते हैं लिटिल रेड को, जिसे प्रिंस का जो ड्रेसिंग सेंस था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो उसके बारे में काफी ज्यादा सोचती है। यहाँ पर प्रिंस अनाउंस करते हैं कि आज मेरा बेटा प्रिंस किसी भी लड़की को चूज करेगा, उसके साथ डांस करेगा तो वही हमारी फ्यूचर आने वाली प्रिंसेस होगी। अब इस बात को सुनकर जितने भी गेस्ट वहाँ पर आए थे सभी लोग हैरान और खुश थे। वही हम देखते हैं प्रिंस को, जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। प्रिंस ना चाहते हुए भी लड़कियों के बीच जाता है, तभी उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ती है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। वह उस पर खो जाता है। प्रिंस जाकर सिंड्रेला से अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, जिसे देखकर सिंड्रेला को पहले तो सदमा लगा था, पर वह उसे हाँ में जवाब देती है। फिर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से डांस करते हैं। वही सिंड्रेला को तो ये सब ख्वाब लग रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह सच में अपने प्रिंस के साथ नाच रही है। वहीं जो लिटिल रेड थी, जो कि सिंड्रेला की ये सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, उसकी खुशियों में उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी वो वहाँ पर कई सारी लड़कियों के पैर पे ग्लास शूज को देखती है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल व्हाइट विच ने केवल उन्हें ही नहीं कई सारी लड़कियों की हेल्प करी है और उन्हें ग्लास शूज गिफ्ट करे हैं। यहाँ पर पार्टी चल ही रही होती कि तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है जो
राजा को बताता है कि दरअसल मिस्टर हान की डेथ हो चुकी है। और जब हमने उनकी बॉडी को ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि दरअसल मिस्टर हान की डेथ किसी गाड़ी से हुई है, किसी गाड़ी बग्गी के नीचे आने से, यानी कि मिस्टर हान को किसी ने मारा है। अब इस बात को सुनकर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि सभी कैरिज को, सभी के रथ को चेक किया जाए, जिस पर भी ब्लड लगा होगा वही कातिल होगा। अब गार्ड सभी को वहाँ पर रुकने के लिए वहाँ कहते हैं और सभी के रथ को चेक करने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं सिंड्रेला को, जो काफी ज्यादा डर चुकी थी, उसे डर लग रहा था कि आखिर अब वे क्या करेंगे, कि सच्चाई वे ही जानते हैं। रेड क्वीन उसे बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे माउस ड्राइवर को बोल दिया था ब्लड को साफ करने के लिए, तभी ड्राइवर यहाँ पर आ जाता है। वो उसे आकर बताता है कि उसने ब्लड को पहले ही साफ कर दिया, जिसे सुनकर सिंड्रेला काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और बहुत ही ज्यादा इनका मैजिक खराब नष्ट हो जाएगा। लिटिल रेड बताती है कि अब उनके पास 1 ही घंटे का समय बचा हुआ है। अब ये बात जानकर सिंड्रेला काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी, क्योंकि अगर 1 घंटा हो जाता तो वह सभी के सामने अपने असली अवतार में आ जाती, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा बातें बनाते और कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लिटिल रेड सिंड्रेला को समझाती है कि अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए और सभी लोगों को हम पर शक हो कि हो ना हो हम ही खूनी है, क्योंकि हम यहाँ से भाग गए। तभी सेनापति यहाँ पर आता है और राजा को बताता है, राजा जी हमने सारे कैरेट्स को चेक कर लिया है, किसी पर भी ब्लड नहीं लगा। वही सैनिक उसे बताता है कि दरअसल डॉक्टर ने जब मिस्टर हान की चोटों को एग्जामिन किया, उन्हें देखा तो उन्हें पता चला कि दरअसल मिस्टर हान के सिर के पीछे वाली चोट ज्यादा गहरी थी, यानी कि किसी ने जानबूझकर उन्हें रथ के सामने फेंका है। उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, किसी ने उनका कत्ल किया। फिर हम मिस्टर हान के घर पर गए, जहां पर हमें कुछ ऐसी चीज मिली जिसपे उनका ब्लड लगा हुआ था, यानी कि मिस्टर हान को उनके घर पर ही मारा गया है। और तो और वे उन्हें ये भी बताते हैं कि दरअसल हमें उनके घर पर एक लड़की के बाल मिले हैं। यहाँ पर सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये बाल किसके हो सकते हैं, जिसके भी ये बाल हैं उसी ने खून किया है। वही मिस सिंड्रेला ये बात जान जाती है कि बाल किसके हैं। उसे पता चल जाता है कि बाल किसी और के नहीं बल्कि उसी की सौतेली बहन के हैं। तभी सेनापति यहाँ पर बोलता है कि मिस्टर हान काफी अच्छे हेयर ड्रायर थे, हेयर डिजाइनर थे, हो ना हो किसी के बाल उनके हाथों बिगड़ गए, जिस पर गुस्सा होकर उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उसी ने मिस्टर हान की जान ले ली। अब सारे लोग इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि हो ना हो ऐसे ही घटना घटित हुई होगी। अब एक एक करके सारी लड़कियों को वहाँ पर आगे बुलाया जाता है जिनके बाल छोटे थे, क्योंकि मिस्टर हान के घर से कई सारी लड़कियों के बाल मिले थे जिनके बाल छोटे थे। अब यहाँ पर सेना सो गाइस क्या लगता है आपको, किसने उस हेयर डिजाइनर का खून किया होगा और कौन जेल में जाकर चक्की पीसेगा? वहीं प्रिंस किस लड़की के साथ शादी करेगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट पर ही पता चलेगा। तो गाइस आज के इस पार्ट में बस इतनी कहानी थी, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगले काम को करने के लिए। वहीं अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई फेवरेट सीरीज है जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।